सरकारी दहशतगर्दी को। देखिए, आज आपने एक बार फिर इस बात का मुशाहिदा किया कि जिस तरह से आज हुकूमत ने एक बार फिर पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू का इतलाक कर दिया है, बंदिशें लगा दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई हैं, हुर्रियत लीडरशिप को या तो घरों में बंद कर दिया गया है या थानों में बंद कर दिया गया है। हमने ऐलान किया था कि आज हम पुरअमन तौर लाल चौक जाएंगे, वहाँ पे एक हमारा एहतजाजी धरना होगा और उस धरने के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान की क़यादत को, ख़ासकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम और यहाँ के लोग जिस मुसीबत, जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, उसकी अगर किसी पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत हिंदुस्तान की फ़ौजी पॉलिसी है, जो ताकत के बल पर, तशद्दुद के बल पर, फ़ौजी क़ुव्वत के बल पर कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम ये कहना चाहते थे कि कश्मीरियों के दिलों की धड़कन को सुनने की ज़रूरत है। कश्मीर के लोग, कश्मीर के आवाम पिछले 70 साल से एक जद्दोजहद में मुलव्वस हैं और वो जद्दोजहद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए है। वो जद्दोजहद किसी इकोनॉमिक पैकेज के लिए नहीं है, वो जद्दोजहद किसी इकोनॉमिक इंसेंटिव के लिए नहीं है। कश्मीर का मसला कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सड़क, बिजली, पानी का मसला नहीं है। यहाँ के लोग हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अपनी जानें दे चुके हैं और एक ही मकसद है कि कश्मीर के डिस्प्यूट का एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो इन अकॉर्डेंस विद द विशेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा नारा है और ये जम्मू कश्मीर के हर शहरी का नारा है। आखिर कब तक कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जाएगा? कब तक कश्मीरी नौजवानों को कब्रों में डाला जाएगा, मज़ारों में डाला जाएगा? एक नहीं तो दूसरी वजह से कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो। आपने देखा कि कल ही जो है तकरीबन 11 बेगुनाह शहरी मारे गए, आर पार फायरिंग हुई, जिसमें कि बच्चे भी मारे गए, जिसमें कि औरतें भी मारी गईं। आखिर कब तक ये कश्मीरियों का कत्लेआम चलता रहेगा? क्या वक्त नहीं आ गया है कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए? क्या वक्त नहीं आया है कि आज जबकि पूरी दुनिया मसाइल का हल तलाश करने निकली है, आज आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अपने मसाइल हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तब तक जो है कोई भी जो है वो टेम्पररी मेजर या कोई भी कॉस्मेटिक मेजर जो है वो इस मसले को दफन नहीं कर सकता। कश्मीर का मसला एक रियलिटी है और हम आज अपने धरने के जरिए से ये कहना चाहते थे कि मैसेज पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से हिंदुस्तान की लीडरशिप को और हिंदुस्तान के आवाम को ये देना चाहते हैं कि खुदारा कश्मीरियों पर रहम कीजिए, ये कत्ल गारत बंद कीजिए, जुल्म बंद कीजिए। सबसे बड़ा चीज अभी, अगर आप वाकई सीरियस हैं, अगर आप वाकई संजीदा हैं, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? पहले मरहले पे सबसे पहला मरहला जो है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जुल्म बंद हो, यहाँ पे डीमिलिटराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो, यहाँ पे काले कवानीन, आफ्सपा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये खत्म हो, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स है उनको रिहा किया जाए, जो यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है उसको हटाया जाए। आप अमन, शांति और जो आप डेवलपमेंट का नारा दे रहे हैं, वो नारा तब तक बिल्कुल खोखला है जब तक कि यहाँ के लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक इशू है कश्मीर का मसला, जब तक उसको हल नहीं किया जाएगा। आज हम ये बात कहना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि एक बार फिर वही तरीका हुकूमत का है कि बंदिशें, कदगने, कर्फ्यू, रिस्ट्रिक्शंस। तो ये हुकूमत ने बिल्कुल एक डिफीट तस्लीम कर ली है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के पास आवाम के जज्बात को दबाने का एक ही तरीका है कि ताकत का इस्तेमाल। हिंदुस्तान की फोर्सेस हजारों में नहीं जो कि लाखों में यहाँ पे मौजूद हैं, कब तक कश्मीरियों के जेन्युइन एस्पिरेशंस को दबाती रहेगी? ये सवाल आज हम हुकूमत हिंदुस्तान और खासकर मोदी के ज़मीर के साथ करना चाहते हैं कि कब तक जुल्म की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाएगा? ये आवाज़ नहीं दबेगी। आज चौथी नस्ल कश्मीरियों की सड़कों पर निकली है। ये मसला ख़त्म नहीं होगा, ये मसला बैक बर्नर पर नहीं जाएगा, ये मसला ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और सड़कें, बिजली, रोड और जोजिरा टनल और ट्रेन बनाने से हल नहीं होगा। ये मसला तभी हल होगा जब एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव शुरू किया जाए और कश्मीर के मसले को यहाँ के आवाम की राय के मुताबिक हल किया जाए।
चलो चलो